हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो 2024 फाइनली ख़त्म हो चुका है और 2025 शुरू हो चुका है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, मेरी जो वॉल है उसके ऊपर मैंने अपने फ्लावर्स के प्लांट्स रखे हैं, तो कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। राइट नाउ मेरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और वो अपने पूरे उरूज पर है राइट नाउ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो दिसंबर का मेरा महीना ज़्यादातर शादियाँ अटेंड करने में गया। मैंने बहुत सारी शादियाँ अटेंड करी है दिसंबर के महीने में, और उनमें से ज़्यादातर जो शादियाँ थी वो मेरे गांव के बाहर थी, तो जिसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया। मैं यूजुअली उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब की बारी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया। तो उसकी वजह से है ना, मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। मतलब कि ऑब्वियसली दिसंबर का महीना है, मौसम ठंडा है, तो मेरे एकदम सर्दी की वजह से मेरा सर कान सब कुछ जाम हो गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा 2-3 हफ्ते मेरे उतने सही से नहीं जा रहे थे, इसलिए मैं अच्छे से व्लॉगिंग वगैरह भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बताऊं कि जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो अपने बैग में क्या क्या कैरी करती हूँ। तो मेरा एक कंटेंट भी हो जाएगा और काफ़ी दिनों से मैंने कुछ डाला नहीं है, तो मेरी भरपाई भी हो जाएंगी, है ना। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं अपने साथ में एक बड़ा सा टोट बैग रखती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे 2 बच्चे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें लेके जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे बैग में है ना एक पाउच होता है जिसके अंदर कैंडीज़ होती है, क्योंकि कैंडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बच्चे जब भी रोना स्टार्ट कर दें उनके हाथ में बस कैंडी थमा दो एंड यू आर गुड टू गो। तो मैं एक अक्सर अलग से पाउच के अंदर है ना मैं कैंडीज़ कैरी करती हूँ। उसके अलावा अलीज़ा के लिए हेयर एक्सेसरीज़ भी मैं अपने बैग के अंदर ही कैरी करती हूँ। और साथ ही साथ मेरा वॉलेट तो होता ही है, जिसके अंदर मेरे कार्ड्स और कैश और जो पर्सनल सामान होता है, आधार कार्ड, वो सारी चीज़ें मैं अपने वॉलेट के अंदर रखती हूँ। और ये मेरा वॉलेट बहुत लॉयल है, मैं कब से यूज़ कर रही हूँ पता नहीं। और साथ में एक छोटा सा ऐसा डब्बा भी कैरी कर लेती हूँ, जिसके अंदर मेरे अक्सर पिन्स, सेफ्टी पिन्स और हिजाब के लिए जो पिन वगैरह होते हैं ना रिक्वायर्ड, वो सारे पिन्स वगैरह मैं रखती हूँ। और इसके अलावा एक हेयर ब्रश रखती हूँ अलीज़ा के लिए, क्योंकि बाल ऑफ कोर्स उसके ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से मैं एक हेयर ब्रश अपने साथ में कैरी करती हूँ। और साथ में मेरा थोड़ा सा टचअप के लिए होता है सामान। अभी शादी अटेंड करनी है तो ऑफ कोर्स मेकअप तो लगेगा ही ना उस तरीके का। तो सबसे पहले तो जस्ट हब्स का ये कॉम्पैक्ट पाउडर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये इतना सा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है एज सच, लेकिन आई स्टिल लाइक इट। और साथ ही ये उमर का मैंने पाउच उड़ा लिया क्योंकि मेरा वाला पाउच मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि धांधली में कुछ समझ में नहीं आता ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो इसके अंदर मैं अपना एक लिप ग्लॉस, मस्कारा रख लेती हूँ। ये इनसाइड का मस्कारा है। और साथ ही साथ डॉट एंड की सनस्क्रीन तो मैं घर से ही लगा के निकल के जाती हूँ। एक साथ में नेकलेस भी रख लिया है। और अगेन ये काजल पेंसिल और साथ ही साथ ये फाउंडेशन और ब्रेसलेट, थोड़ी बहुत छोटी मोटी ज्वेलरी, हेयर टाई, और ये मेरी छोटी सी प्यारी सी घड़ी। और साथ ही साथ मैंने लिपस्टिक के शेड भी रखे हुए हैं। ये शादी अप्रोप्रिएट है, मतलब थोड़े से गहरे टाइप के हैं जो शादी में यूज़ होते हैं। और साथ ही साथ एक रिंग एंड अगेन एक और लिपस्टिक का शेड। तो मैंने अपना थोड़ा सा मेकअप रख लिया है साथ में। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आसानी के साथ में फ़िट हो जाती है। तो उसके जो साइड वाला जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर मैं मेनली अपना चार्जर रख लेती हूँ और एक्स्ट्रा कपड़ों की जोड़ी रख लेती हूँ और डायपर्स वगैरह रख लेती हूँ और नॉर्मल रुमाल वगैरह। तो यही सब होता है मेनली मेरे हैंड बैग के अंदर। मेनली मेकअप का सामान हो गया, थोड़े से बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कपड़े हो गए, एक एक्स्ट्रा कैरी बैग हो गया, डायपर्स रख लिए। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें जाती है। और साथ ही साथ ईयरफोन तो मेरा होता ही है, क्योंकि मैं ईयरफोन्स के बगैर तो बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर पाती। और ये जो बैग है इसको मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था। आई थिंक पिछले साल मैंने इसको ख़रीदा था। उसके ऊपर का जो ब्रांड का टैग था वो तो निकल गया, लेकिन ओवरऑल ये जो बैग मैंने ख़रीदा था ना वो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का बैग है। तो आई रियली लाइक दैट। तो यही सब कुछ होता है नॉर्मली मेरे बैग में जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। और फिर उसके बाद में जब नॉर्मली मैं अपने घर पर वापस आ गई तो फिर अपना डेली रूटीन वगैरह स्टार्ट हो गया। लेकिन हेल्थ मेरी उतनी कोई ख़ास अच्छी थी नहीं, क्योंकि अगेन दिसंबर के महीने में जब मैं ट्रैवल कर रही थी, मुझे एक्चुअली ट्रैवल की मेरी आदत काइंड ऑफ छूट सी गई है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे ऑफ़ कोर्स बच्चे भी छोटे हैं इस वजह से। तो अब की बार जब मैंने ट्रैवल किया तो मेरा कान, सर सब कुछ जाम हो गया और तबीयत भी ठीक नहीं थी। आई थिंक 2 हफ़्ते कुछ उसी में चले गए मेरे। तो इस वजह से मैं इतने अच्छी तरीके से व्लॉग नहीं कर पाई। तो यस दैट्स लेकिन अभी मैं बेटर हूँ। तो अभी रूटीन के ऊपर फिर से लौट जाना है मैंने। और 2025 निकल चुका है, तो ऑफ़ कोर्स हर साल की तरह इस साल भी मैंने काफ़ी सारे रेज़ोल्यूशंस बना लिए हैं। आई थिंक 2024 वाज़
गुड फॉर मी, मतलब अप एंड डाउन से अप एंड डाउन तो हमेशा होते ही है, लेकिन ओवरऑल 2024 भी काफ़ी अच्छा ही था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी देखते हैं अगला साल कैसे, अगले साल के लिए हाई होप्स है, अगेन रेजोल्यूशंस वगैरह बना के रख लिए हैं ना, लेट्स सी क्या होता है। तो अच्छा, तो कल के दिन मैंने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। मेरी मूली की जो भाजी थी ना, वो बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी। 3 ग्रो मतलब 2.5 ग्रो बैग में मैंने ये भाजी को लगाया हुआ था। ये वाले जो सीड्स थे अगेन मैंने मीशो से मंगाए थे और माशाल्लाह से क्या सब्ज़ी हुई मेरी। हालाँकि इसको मैंने बीच में एक बार ही नीम खली दिया था और सच्ची बोलूँ तो इसके ऊपर ना बस कीड़ों का एक अटैक, मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम हुई मुझे। और मतलब उतने भी नहीं थे, नॉर्मली तो कीड़े होते ही। ऑफ कोर्स मैंने इसके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ डाले नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है थोड़े बहुत तो होंगे, लेकिन ओवरऑल मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी मिली माशाल्लाह से। ये 2 ग्रो बैग भर के मैंने अपनी सब्ज़ी निकाल ली और एक और मेरे ग्रो बैग में आधा मैंने लगाया हुआ था, जो मैंने पहले एरो सीड्स के जो डाले थे ना, तो वो वाले मिल गए मुझे। तो ओवरऑल मेरी एक टाइम की भाजी मुझे मिल गई और बहुत अच्छी तरीके से मेरी फसल हुई थी यहाँ पर। ये मैंने पिछले साल मेथी उगाई थी और इस साल मैंने ये वाली मूले की भाजी उगाई है, तो आई वाज रियली प्राउड, क्योंकि मैंने एज सच उतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स कोई खास उगाई नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे यहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा सताते हैं इसलिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ये मूले की भाजी फाइनली अपनी हार्वेस्ट करके पका भी ली, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा था। अभी आई कैन से दैट कि मैंने ऑर्गेनिकली खाना बनाया बिगर पेस्टिसाइड्स के, मतलब उगा के फिर पका के खाया भी। तो मैंने इसको फिर नॉर्मल अपने तेल खाने के साथ में पका लिया था और दाल चावल और मछली के साथ में मैंने अपनी भाजी को एंजॉय किया। अभी सुबह के टाइम पे है ना, मैं थोड़े दिनों पहले ऐसे ही घूमने के लिए निकला करती थी, तो उस टाइम पर है ना मैंने वहाँ पर मोर देखा एक। और अभी रिसेंट में ना गाँव में अफवाह भी उड़ रही है कि सुबह के टाइम पर है ना, मतलब ये जो जगह है जहाँ पर मैं जाती हूँ घूमने के लिए अक्सर, वहाँ पर है ना अभी शेर वगैरह आ जाते हैं। तो उस दिन जब मैं गई, आई थिंक मैं कुछ 7 बजे के टाइम पे गई थी, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे कोहरा वगैरह जमा के हो रखा था। और फिर मेरे दिमाग में वो र्यूमर आ गई कि यार शेर आ गया तो फिर मैं क्या करूँ। तो इस वजह से मैं कुछ दिनों से अभी ऊपर की तरफ नहीं जाती। लेकिन उस दिन जब मैं वापस आ रही थी तो आई सॉ दिस मोर, और ये वहाँ पर था, बस अपना टहल रहा था, तो मैंने उसको थोड़ी देर से ही ताड़ लिया और फिर उसके बाद में मैं अपने घर पर आराम से वापस आ गई। तो कभी कभार ये मोर इस तरीके से दिख जाते हैं मुझे। मेरे घर के सामने पीछे की तरफ जो ये कब्रिस्तान है ना, वहाँ पर ये वाला मोर मुझे दिखा था। तो यस, इसको देख के भी काफ़ी बढ़िया फील हुआ। तो बाकी आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। रियली उमर और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, चलो बाय।